कैंसर क्या है और क्यों होता है? दोस्तों, क्या माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर हो सकता है? नहीं। रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो एक्सरे या सीटी स्कैन में आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल होता है और इनके बार बार कराने से ही कैंसर का खतरा हो सकता है। सीमित इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइक्रोवेव में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलती है और खाने को गर्म करती है। सिर्फ इतना ही। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव में शीशे के ऊपर एक जालीदार स्ट्रक्चर छिपा हुआ होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन बाहर नहीं आता। और इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन में भी जो रेडिएशन आता है या मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो नॉन आयोनाइजिंग होता है और इनसे किसी भी तरह के कैंसर होने का ख़तरा नहीं होता। अब जान लेते हैं कि कैंसर क्या है। तो हम सबके जिस्म में रोज़ कैंसर के सेल बनते और उनको ख़त्म कर देता है। हमारे जिस्म का निज़ाम ही इस तरह चलता है कि नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल ख़त्म होते रहते हैं, और कुछ इसमें से ख़राब सेल भी पैदा हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्कैवेंजिंग मैकेनिज़्म कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि उसकी वजह से ख़राब सेल पुराने सेलों की सफाई होती रहती है। अब अगर इम्यून सिस्टम उस ख़राब सेल को नहीं पहचान पाया और वो सेल अपने हिसाब से ख़ुद ब खुद ग्रो करता रहा, तो उसी को ही हम कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर कैंसर नॉन कम्युनिकेबल होते हैं और 40% कैंसर जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड हैं। अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आराम करते हैं हर वक्त, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके कारण से उसकी वजह से पेट का मोटापा आता है और पेट के मोटापे से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उससे हमें 3 से 4 किस्म के कैंसर होते हैं और उनका ख़तरा ज़्यादा अधिक रहता है। जैसे कि लेडीज़ में वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर भी मोटापे से आता है। दूसरी वजह है तो वो है खान पान में एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स की कमी। हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है फ़ास्ट फूड खाने के लिए। तो फ़ास्ट फूड में बिल्कुल फ़ाइबर नहीं होता। जब फाइबर नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है और बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा देर तक रहते हैं। हमारे खान पान में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। नॉर्मली सबकी बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पर एंटीऑक्सीडेंट उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरी वजह है वो है तंबाकू, और तंबाकू से 40% कैंसर हमारी कंट्री में होते हैं। जो लोग मुंह में रखकर तंबाकू चबाते हैं तो उससे मुंह का कैंसर होता है, और तंबाकू के स्मोक से जिस्म का कोई भी कैंसर हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर की लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब है। स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब है। स्लीप ड्यूरेशन 4 से 5 घंटों से ज़्यादा नहीं है। फिज़िकल इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि बॉडी स्लोली डैमेज होती है और डैमेज होती जाती है। उसी लाइफस्टाइल में लगे रहते हैं। अब अगर सिम्टम की बात करें तो उसमें अगर आपकी बॉडी में से कहीं से भी कोई ब्लड आए या आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ, गिल्टी, मस्सा हो जो कि पहले कभी भी नहीं था, कभी आपकी आवाज़ में तब्दीली आ रही हो, या आपके डाइजेशन ख़राब हो रहा हो, खाना निगला नहीं जा रहा हो, आपको खांसी आ रही हो, आपको सांस फूल रही हो, आपको अनीमिया हो रहा है पर आपको उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये जनरल सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर ना करें। हमारा जिस्म हमेशा इशारा करता है तो उन इशारों को समझें और फ़ौरन जाकर अपना मेडिकल इवैल्यूएशन कराएं, यानी स्क्रीनिंग कराएं, और कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करिए। अपनी अलामात को नेट पर डालकर और उसकी सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साल में अपना एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन कराएं, हॉस्पिटल में जाकर इवैल्यूएशन करवाएं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और उससे वक्त रहते अपनी छिपी हुई बीमारी का पता लगाएं, जिससे 70% जो कैंसर है वो स्टेज 1 में ही हमें पता लग जाता है और उसको काबू में कर सकते हैं, और उसको काबू में करना आसान भी होता है। जेनेटिक फैक्टर यानी पैदाइशी फैक्टर पेरेंट्स से इंडिविजुअल में आता है तो चांसेस हैं
कि वो इंडिविजुअल भी डीएनए में चेंजेस की वजह से वही कैंसर डेवलप कर लेगा जो कि माँ बाप को था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो आपने हेरिडिटरी तरीके से एक्वायर की है तो आपको कैंसर होगा ही होगा। ज़्यादातर जेनेटिक म्यूटेशन जो आपकी बॉडी में आते हैं वो आपके पैदा होने के बाद होते हैं, जो कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी में आते हैं और बॉडी का मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, जिससे सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। अब अगर कैंसर हो गया तो इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेज का है। इसके अलावा कार टी सेल थेरेपी वो भी दी जाती है। ये कार टी सेल थेरेपी एक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें बॉडी के अंदर मौजूद टी सेल को लैब में जेनेटिकली आल्टर किया जाता है और उन टी सेल को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कैंसर सेल को ढूंढ के उनको ख़त्म करें। हम कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल के थ्रू कैंसर या दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपने आप को ना होने दें, एंड दिस शुड बी आवर अप्रोच।